ज्ञान का प्रयोग करना नहीं जाने तो बेकार है। इसलिए हम जो भी ज्ञान प्राप्त करें उसका प्रयोग करना आना चाहिए हमारे लिए, कि हम उसका प्रयोग किस जगह पर करेंगे, किस क्षेत्र में करेंगे, किस समय पर करेंगे, किस उद्देश्य से करेंगे। हमने अगर ये सीख लिया तो निश्चित समझिएगा कि हमारा जो तय किया गया उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। इसी को ही हम कहते हैं कुशलता, कौशल, इसी को डेवलप किया जा रहा है। अगर इस बात को हम समझ करके पढ़ाई करते समय ही आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो ज्ञान है, हम जिस जगह का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वहां पहुंच करके हम बेहतर ढंग से उस ज्ञान का उपयोग करेंगे। और जब हम बेहतर ढंग से उपयोग करेंगे तो फिर हमारा उद्देश्य भी पूरा होगा। सरकार भले इस कार्यक्रम को कर रही है, लेकिन अगर इस चीज को सही ढंग से लेकर चला जाए, बच्चों को समझाया जाए, बच्चों को ये बताया जाए कि हमें ज्ञान का प्रयोग आना चाहिए, तो बहुत कुछ हो सकता है। ज्ञान बहुत लोगों पर होता है, मगर वो प्रयोग नहीं जानते, वो भटक जाते हैं। बहुत से लोगों पर ज्ञान नहीं होता, मगर उन्होंने अनुभव से कुशलता प्राप्त कर ली, हुनर प्राप्त कर लिया, वो जीवन में सफल हो जाते हैं। तमाम लोग ऐसे, जेम्स वाट का नाम ले लीजिए, थॉमस एल्वा एडिसन का नाम ले लीजिए, ये तो पढ़ाई में मिलेंगे ये नाम। गांव में चले जाइए, लोहार को देखिए, पढ़ाई को देखिए, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो ना के बराबर होंगे, लेकिन उनका ज्ञान देखिए कहां से वो कैसे प्रयोग करते हैं, लाजवाब प्रयोग करते हैं। हम पढ़ने के बाद भी अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं सीख रहे, कोई फायदा नहीं है। हमें प्रयोग करना सीखना चाहिए। मेरे लिए एजुकेशन से जुड़ी बात कही गई है, इसलिए मैं अपने पॉइंट पर आकर के बताता हूं। हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम शिक्षा में प्रयोग कर सकते हैं एक टीचर के रूप में। टीचर अलग लेवल से होते हैं, प्राइमरी स्कूल के होते हैं, जूनियर स्कूल के होते हैं, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज। ये तो एक सिंपल हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है लेवल के हिसाब से, लेकिन ये टेक्निकल भी है। हम पहले प्राइमरी स्कूल की बात करें तो वहाँ पर एक प्राइमरी टीचर होते हैं, उनको बीटीसी या डीएलएड वगैरह करना होता है। यही जूनियर स्कूल के टीचर्स के लिए करना है। यहाँ एक बात ध्यान रहे, केवल बीटीसी या डीएलएड करने से टीचर नहीं, हमको सीटेट भी करना होगा, सुपर टेट भी करना होगा और सीटेट भी करना होगा। टेट है, सीटेट है और सुपर टेट है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके लिए स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो जूनियर की क्लास की किताबें हैं, खासतौर से एनसीईआरटी के द्वारा तय की गई, उसका जो मटेरियल है वो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर को कवर करता है। हमको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम बीटीसी की तैयारी कर रहे हैं या हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं किताबों को पढ़ लें जूनियर क्लास की। इन किताबों का इतना महत्व है, जब मैं पढ़ता था तो ये बात तय थी, सभी लोग जानते थे कि जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनसे पढ़ करके सभी कंपटीशन को क्वालिफाई किया सकता है। खास तौर से सिविल सेवा में तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होता। मगर हम जब बात कर रहे हैं कि अगर हमें एलटी ग्रेड का एग्जाम देना है, तब भी हमें हाई स्कूल की किताबों को देखना होगा। एलटी ग्रेड के टीचर बनने के लिए हमें बीएड करना होगा। सभी ध्यान दें इस बात के लिए कि एलटी ग्रेड का टीचर बनने के लिए बिना बीएड के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरीका से हम लेक्चरर की बात करें तो लेक्चरर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की हमारे पास डिग्री होनी चाहिए। वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। अब हम डिग्री कॉलेज की बात करें तो वहाँ तीन कैटेगरी हैं। एक असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं और एक प्रोफेसर होते हैं। इसके लिए एक कोई भी सब्जेक्ट है उसका हमें एमए या एमएससी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इसके बाद हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि या तो हम पीएचडी हो या नेट। ध्यान रहे, जिसने पीएचडी किया है उसे नेट बाद में करना पड़ेगा, और जिसने नेट पहले किया है उसे पीएचडी भले ना किया हो लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है? किसी सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हम एजुकेशन में सभी विषयों को पढ़ते हैं, इसलिए सारे विषयों पर लागू होता है। मगर
चीज़ और समझ लें कि जो हिंदी के टीचर बनते हैं उनके लिए एक विशेष चीज़ है, समाज विज्ञान के टीचर बनते हैं उनके लिए भी है। पहले मैं सामाजिक विषय के टीचर की बात करता हूँ कि 4 विषय होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ये चारों में से कोई 2 विषय हमारे पास ग्रेजुएशन में रहे हों तभी हम सोशल साइंस के टीचर बन पाएंगे। ध्यान दें, ये एक ग्रुप है निर्धारित है बोर्ड के द्वारा कि सामान्य विज्ञान का टीचर बनने के लिए 4 विषय में से 2 विषय ग्रेजुएशन में होना आवश्यक है। पहले चारों विषयों के नाम फिर से समझ लें, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। आराम समझ में, इनमें से कोई 2 विषय ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अब हिंदी टीचर की बात करते हैं। हिंदी का टीचर बनने के लिए व्यक्ति के पास इंटर में संस्कृत होना चाहिए और ग्रेजुएशन में जाकर के संस्कृत और हिंदी दोनों होना चाहिए। अगर संस्कृत नहीं है हम हिंदी का टीचर नहीं बन सकते, लेकिन संस्कृत का टीचर बनने के लिए हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सिंपल चीजें हैं। इसके अलावा हम एजुकेशन प्राप्त करके हम एजुकेशन के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। हम ITI में इंस्ट्रक्टर होते हैं, हम वहां पढ़ते हुए वहां के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। GTI होता है, GTI में जाकर के जो बीटेक होते हैं वो वहां के लेक्चर बनते हैं। ये एजुकेशन का एक हिस्सा है। ये GTI इंटर से करेंगे, लेकिन वहां का जो लेक्चरर है वो बीटेक किया हुआ है। इसी प्रकार से हम एजुकेशन के क्षेत्र में अपने कैरियर की तलाश करें तो कानून के क्षेत्र में भी कर सकते हैं।